नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इस वर्ष के अंत तक एचआरटीसी में बदली जाएंगी 1000 पुरानी बसें। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ चर्चा के बाद पटवारी व कानूनगो महासंघ ने हड़ताल समाप्त करने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि एचआरटीसी इस वर्ष के अंत तक 1000 पुरानी बसों को बदलकर उनके स्थान पर नई बसों की खरीद करेगी। इसके तहत 600 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया है और इनमें 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक रणधीर शर्मा के मूल और बिक्रम ठाकुर व डॉक्टर हंसराज के अनुपूरक सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी में 1500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मामला केंद्र सरकार से भी उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड की मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। विधायक बिक्रम ठाकुर और हंसराज के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों में बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और जनजातीय इलाकों के लिए 100 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। विधायक हंसराज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब सड़क निर्माण का कार्य तभी शुरू होगा जब विभाग के नाम पर उस सड़क की सभी गिफ्ट डीड होगी। विक्रमादित्य सिंह ने विधायकों से भी कहा कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को इस संबंध में अवगत करवाएं ताकि जमीन विभाग के नाम हो और सड़कों का निर्माण शुरू हो सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने पहले जो सड़कें बनाई हैं उसके मुआवजे की 1200 करोड़ रुपए की देनदारी लंबित है। विधायक मलेंद्र राजन और डीएस ठाकुर के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि 1500 पैरामेडिकल और नर्सिंग के पद भी भरे जाएंगे जबकि 33 डेंटल डॉक्टरों के पद बैच वाइज भरे जाएंगे। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार राज्य के ग्रामीण और पर्यटन स्थलों में कूड़ा निस्तारण के लिए 800 ई व्हीकल की खरीद करेगी। प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्षी सदस्यों ने जहां सरकार की नाकामियों को उजागर करने का प्रयास किया, वहीं सत्ता पक्ष ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन का माहौल गर्मा गया और सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार को उनकी गारंटियों पर घेरते हुए कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का चरणबद्ध तरीका समझ नहीं आ रहा, जबकि कहा यह गया था कि सभी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि गोबर खरीद का भी ऐसा ही हाल है। दूध खरीद को लेकर सरकार ने कहा था कि वह 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, लेकिन इसमें भी ऐतिहासिक वृद्धि की ही बात की जा रही है। उन्होंने अवैध खनन पर सरकार को घेरते हुए कहा कि स्वां नदी का चैनलाइजेशन तबाह कर दिया गया है। पंजाब से खनन माफिया हिमाचल पहुंच रहा है। सत्ती ने कहा कि 2 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस सरकार ने लिया। सरकार ने ट्रेजरी बंद कर दी, 1400 संस्थान बंद किए। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है और इसका जिक्र सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार 60 और 8 की लड़ाई होगी। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता
ने कांग्रेस को 5 साल का जनादेश दिया है और सरकार 5 साल में अपनी सभी गारंटियों को पूरा करेगी और दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने ओवर ड्राफ्टिंग कर प्रदेश की आर्थिकी को पटरी से उतारा है और मुख्यमंत्री इसको ठीक कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कृषि मंत्री के जवाब पर कहा कि उनके साथी सतपाल सत्ती ने कुछ गलत नहीं कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गलत बयानबाजी बंद करे और विपक्ष की आवाज को रोकने का प्रयास न करे। चर्चा में विधायक रामकुमार चौधरी, मोहनलाल ब्राक्टा, रणधीर शर्मा, राकेश कालिया, रणबीर सिंह निक्का, सुखराम चौधरी और संजय अवस्थी ने भी भाग लिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए जारी कैलेंडर में आंशिक परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब 14, 15 और 16 मार्च को सत्र की कोई बैठक नहीं होगी, जबकि 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद 2 बजे के बजाय सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2025-26 का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 2 माह से प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। वे आज हमीरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार युवाओं को नशे की दलदल में जाने से रोकने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्री नर्सरी से जमा 2 तक एक ही निदेशालय बनाने की अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी पटवारियों और कानूनगो की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे अब राजस्व संबंधी कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। पटवारी व कानूनगो महासंघ ने आज शिमला में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बैठक के दौरान महासंघ की विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि महासंघ को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्टेट कैडर की अधिसूचना से पटवारी और कानूनगो की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टेट कार्डर को लेकर कुछ समय से प्रदेश पटवार और कानूनगो संघ जो है आंदोलन पर था। जो हमारा स्टेट कार्डर का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें जो है थोड़ा इनको भी समझने में समय लगा। इन्होंने इसमें इनकी मुख्य मांग ये थी कि स्टेट कार्डर बनने पर जो इनके जो प्रमोशंस है उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कार्डर में और स्टेट कार्डर में फर्क पड़ेगा। पर हमारे नोटिफिकेशन में ये साफ था कि जब तक हमारे RMP रूल्स में बदलाव नहीं होता है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इनके प्रमोशन के पहले के जो नियम है वही नियम जो है लागू हो। नोटिफिकेशन को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई और उसके बाद जो है तो इन्होंने जो है बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लिया है। भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये पंजीकरण प्रक्रिया 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की पात्रता व शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर में जो नौजवान हैं उनको भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम के तहत साल 2025-26 में जो भर्ती होनी है उसके लिए नोटिफिकेशन आज से जारी हो गई है। अभी सभी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और ये 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th और 10th पास, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर स्टोर कीपर ट्रेड्स के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे के बढ़ते प्रचलन और राज्य सरकार के कथित जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ 27 मार्च को विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान ये ऐलान किया।
पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रभावी प्रदर्शन यहाँ करें। किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे झूठी बातें करते हुए चल रही है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय ने शतावरी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 फरवरी 2025 से विशेष अभियान शुरू किया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि शतावरी पौधे की कंदीय जड़ें महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत शतावरी के पौधों का वितरण, आईईसी सामग्री और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, इस वर्ष के अंत तक एचआरटीसी में बदली जाएंगी 1000 पुरानी बसें। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ चर्चा के बाद पटवारी व कानूनगो महासंघ ने हड़ताल समाप्त करने का किया ऐलान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।